नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज है उसमें ऑलरेडी लगभग 12 जो सेशन हैं वो हो चुके हैं और उसके जो वीडियो हैं वो चैनल पे अपलोडेड है। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी एक प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें हमने सारी चीज़ें शुरू से लेके अब तक की कवर की हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब का ये टॉपिक है। जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट हैं उसको हम देखेंगे। और उसके बाद फिर पर्टिकुलर जो एमसीक्यू जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें कि प्रमुख जनजातियां हैं क्या या अनुसूचित जनजातियां हैं क्या, ठीक है, तो उसमें सबसे जो अगर ये देखा जाए कि सबसे अधिक जनजाति वाले ज़िले कौन से हैं, यानी सर्वाधिक जनजाति वाले ज़िले कौन से हैं, तो वो है आपका सोनभद्र, उसके बाद है बलिया और उसके बाद है फिर देवरिया। प्रतिशत के मामले में अगर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनजातियां हैं वो सोनभद्र में रहती हैं। और अगर लोवेस्ट मतलब न्यूनतम जो जनजातियां हैं वो कहाँ रहती हैं, वो रहती हैं बागपत में और फिर कन्नौज और फिर बदायूं में। ठीक है, तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। अब प्रतिशत के मामले में सबसे कम जो जनजातियां हैं वो कहाँ रहती हैं, वो बागपत में रहती हैं। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। उसमें से सबसे पहला है अयोध्या और दूसरा है जालौन। ठीक है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 11,34,273 जनजातियां हैं। इसमें से मेल और फीमेल कितने हैं, अगर हम कैटेगराइज कर लें तो वो 5,81,000 के आसपास और फीमेल जो है वो 5,53,000 के आसपास। जनजातियों में अगर हम सेक्स रेशियो देखें या लिंगानुपात देखें कितना है, तो वो 951 है। देखिए, 2003 से अगर पहले की बात करें तो केवल 2 जाति सूचीबद्ध थी। उसमें से कौन कौन थी वो पहले, तो वो थी थारू और बुक्सा। क्या कहते हैं, आर्टिकल 342 ये है, 342 आर्टिकल में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 2003 में 10 नई जनजातियों को जोड़ा गया और उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हो गई, 12। ठीक है, उत्तर प्रदेश की साइट पे कितनी जनजातियों के नाम दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं 15। और अभी हाल ही में 2022 में गोंड जनजाति जो पहले शेड्यूल्ड कास्ट में थी उसको अब ले आए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, गोंड जो जनजाति है अब वो शेड्यूल्ड ट्राइब में है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तो थारू है। और न्यूनतम आबादी वाली जो जनजाति है वो एक है बन रावत, उसका नाम है, आप याद रखिएगा, बन रावत। ठीक है, अब हम यहाँ पे वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट जनजाति हैं उनके बारे में सारी डिटेल देखते हैं कि उनका रहन सहन कैसा है, कहाँ पाए जाते हैं, उनके अंदर जो परिवार होता है वो कैसा होता है, विवाह कैसे होता है, उनका वर्किंग एरिया क्या है, किसका एग्रीकल्चर है, किसका शिकार करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे थारू जनजाति को, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थारू जनजाति के लोग, इनका कद कैसा होता है, छोटा होता है, मुख चौड़ा होता है और चमड़ी कैसी होती है, पीली होती है। ये अपने आप को किस वंश का कहते हैं, किरात वंश का। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे होंगे कि श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, ये सारा पूरा एरिया कवर अप करता है। और अगर हम परिवार की बात करें तो इसमें जो होता है वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होती है, यानी कंबाइंड फैमिली ये होती है एक। विवाह, बहनों का आदान प्रदान यानी बदला विवाह प्रचलित है, इसमें दहेज का कोई लेन देन नहीं होता है। और विधवा विवाह का भी प्रचलन होता है जिसको हम कहते हैं भोज, और इसी को एक नाम और दिया जाता है लठ मरवा भोज। ठीक है, लठ मरवा भोज विधवा विवाह के प्रचलन को हम कहते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ें इसमें हम थारू जनजाति के बारे में और सारी चीज़ें देखें तो भोजन के रूप में ये चावल खाते हैं और पुरुष चोटी रखते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, वो गुदना गुदवाती यानी टैटू बनवाती हैं। हिंदू धर्म को ये मानते हैं, प्रेतात्मा और भूतों में विश्वास करते हैं, बांस के शिवलिंग की पूजा करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें इनकी, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। ये धान की खेती करते हैं, लकड़ी काटते हैं, फल फूल का कार्य करते हैं, जड़ी बूटी, इन सारा मतलब सारे काम में ये इन्वॉल्व रहते हैं।
थारू जनजाति की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय बनाया गया। कहाँ बनाया गया? वो लखीमपुर खीरी में खोला गया। तो ये सारा ओवरऑल व्यू था थारू जनजाति के बारे में। इसके बाद हम दूसरी जो नेक्स्ट जनजाति है वो है बुक्सा। कहीं कहीं इनको भोक्सा भी कहा जाता है, भोक्सा या बुक्सा। ये अपने आप को पतवार राजपूत घराने से संबंधित बताते हैं। इनका मुख्य निवास स्थान कहाँ पे है? वो है बिजनौर में। परिवार की बात करें तो ये संयुक्त होता है और पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। थारू का हमने देखा वहाँ पे संयुक्त परिवार होता है लेकिन मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होती है। तो ये छोटी छोटी डिफरेंस है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कभी कभी आ जाता है तो कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे। भोजन में अगर बात करें इनके बुक्सा जनजाति के, तो मछली या चावल खाना, इनको मछली चावल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। विवाह जो होता है, विवाह को ये क्या मानते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, पति पत्नी से मुक्त रहते हैं मतलब। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन होता है इसमें। एक बार प्रश्न पूछा गया कि अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में होता है? तो वो बक्सा जनजाति में होता है। ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब वस्त्र की अगर बात करें तो पुरुष और महिलाएं अलग अलग, यानी पुरुष धोती पहनते, कुर्ता पहनते, पगड़ी पहनते, और महिलाएं लहंगा, चोली, चुनरी, समथिंग इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो पहनती हैं। तो हमने दो जनजाति के बारे में देखा, थारू, बुक्सा। नेक्स्ट हमारी जो जनजाति है वो है महीगीर। ठीक है, महीगीर जो ट्राइब है ये बिजनौर में नजीबाबाद के पास निवास करती है। ये मानती है इस्लाम को, इस्लाम धर्म को मानती है। मछुआरे होते हैं। इनका कार्य सिंपली क्या होता है? जो मछली पकड़ना या शिकार करना है। इस जनजाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्राइब है वो है खरवार, खरवार जनजाति। इनका जो मतलब मुख्यतः निवास स्थान है वो सोनभद्र है। बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी ये पाए जाते हैं। और इनका जो व्यापार है वो खैर एवं कत्था बनाना। धर्म इनका जो है वो है हिंदू। और इनका जो नृत्य है वो कर्मा, कर्मा, इसको आप याद रखिएगा। भाषा जो इनकी लैंग्वेज है जो वो है वो भोजपुरी। इसके बाद फिर कुछ और प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे कि है अगरिया। अगरिया कहाँ पाई जाती है? तो ये सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया, इनके नाम आप नोट कर लीजिएगा। ललितपुर, पतरी, ये पाई जाती है सोनभद्र में। बैगा, सोनभद्र में। परहिया, ये भी सोनभद्र में। और उसके बाद फिर है भुइया, ये सोनभद्र में। और चेरो, सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। तो ये सारा ओवरऑल आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, पीडीएफ शेयर करना मिलना वो एक अलग मैटर हो जाता है, उससे फिर कभी पढ़ाई हो नहीं पाती है। आप वीडियो देख रहे हैं, इनको आप अपने चीज़ों को अपने हिसाब से इनको नोट करते रहिए। वो आपके पास एक नोट्स भी बन जाएगा और फिर बार बार आप उनको रिविजन बेहतर तरीके से कर सकेंगे। पीडीएफ जो बनता है वो एक अलग लेवल पे बनता है। और कोई ज़रूरी ये नहीं है कि जो पीडीएफ में चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें आपको मतलब नहीं आती हैं या जो भी है। तो आप इनका नोट्स एक बेहतर बनाइएगा। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट थी। इसके बाद हम इसके एमसीक्यू को शुरू करेंगे। एक बार हम इनकी समरी करते हैं, हमने क्या क्या देखा। तो हमने यहाँ पे देखा कि सर्वाधिक जनजाति वाले ज़िले कौन से हैं, न्यूनतम जनजाति वाले ज़िले कौन से हैं, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन है ट्राइब के मामले में। 2011 की जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कितनी जनजातियां हैं और उनका परसेंटेज क्या है, उनके पुरुष महिलाएं क्या हैं, इनमें लिंगानुपात क्या है। और उसके बाद फिर पर्टिकुलर हमने ये देखा कि कुछ पर्टिकुलर जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में डिटेल, जैसे कि थारू जनजाति के बारे में हमने देखा, बुक्सा के बारे में या भोक्सा के बारे में हमने देखा, महीगीर के बारे में हमने देखा, खरवार के बारे में हमने देखा, और कुछ पर्टिकुलर जो अनदर ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी देखा, जैसे कि अगरिया, सहरिया, पतरी, बैगा, परहिया, भुइया, समथिंग इस तरह से। तो ये सारा ओवरऑल देखा। अब देखिए, शेड्यूल ट्राइब में आपको इससे ज़्यादा और ना तो एग्जामिनेशन में कभी पूछा ही जाता है, ना आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही है। तो इससे आपका काम पूरा ओवरऑल हो जाएगा। अब हम इसके 1 बाय 1 सारे एमसीक्यू को लेते हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पहला एमसीक्यू जो है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली वो शोक के रूप में मनाती है? हमने देखा अभी, थारू। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऊपर एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। कौन सी जनजाति है वो? खरवार। यही खरवार जो कहाँ इनका निवास स्थान कहाँ पे है? ये है मिर्ज़ापुर में। और इनका व्यापार क्या है? खैर और कत्था बनाना। इनका धर्म क्या है? तो ये है हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, और इनकी लैंग्वेज क्या है? ये भोजपुरी है। जब भी आप पढ़िए तो इस हिसाब से सारे फैक्ट को आप रिवाइज कर लीजिए 1 बाय 1, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ें कब आ जाएं वो नहीं पता आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन है? थारू है। और सबसे कम कौन है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, बनरावत एक जनजाति है, उसके बारे में। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है?
खरवार या खैरवार, जो भी है। पांचवा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को। थारू जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ऊपर हमने डिस्कस ही किया है, तराई प्रदेश में। देखिए, अगर आपने एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से समझ लिया, उनके अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लिया, तो फिर एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप क्वेश्चन देखेंगे और फिर उनको टिक करेंगे। थारू जनजाति में परिवार होता है। अब थारू जनजाति में परिवार कैसा होता है? ठीक है, अभी आपने देखा, देखिए दो टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो है पितृसत्तात्मक और एक सत्तात्मक। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है दो जनजातियों में। हमने पहले डिस्कस किया था थारू को, उसके बाद हमने डिस्कस किया बुक्सा को, और दोनों में जो परिवार है वो अलग अलग टाइप का है। तो थारू में जो जिन परिवार है संयुक्त तो दोनों में है, कंबाइंड फैमिली दोनों में होती है, लेकिन थारू में जो है वो मातृसत्तात्मक परिवार है और बुक्सा में जो है वो पितृसत्तात्मक परिवार है। तो ये जो फैक्ट हैं इनको बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लठंभर भोज किस जनजाति में विधवा विवाह के समय होता है? तो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा ही है, वो थारू में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो जाहिर सी बात है सोनभद्र है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? तो वो बलिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? वो है बागपत, ऊपर हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यहाँ पे किसकी संख्या सर्वाधिक है? थारू की है, बनरावत की तो सबसे कम है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? तो ये कब किया गया? 2003 में किया गया। उसके बाद वो 12 हुए और बाद में अभी 15 दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन सी जनजाति है? वो है थारू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है 2003 में। देखिए, ये प्रश्न कई बार रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये रिपीट हुआ बार बार। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब इसमें से आपको सुमेल करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो बुक्सा बिजनौर सुमेलित है, ये गलत है। राजी, ये सब गलत है। थारू बांदा में नहीं, थारू तराई में होता है। निम्न जनपदों में से भोंस जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो भोंस जो जनजाति है वो बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुक्सा या बोक्सा या भोक्सा, जिसमें कि पितृसत्तात्मक परिवार होता है कंबाइंड फैमिली के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो बोक्सा बिजनौर ये सुमेलित है। बैगा बहराइच नहीं, थारू बाराबंकी में नहीं, तराई में रहती है। खरवार, खरवार कहाँ रहते हैं? ये ललितपुर में नहीं रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये सोनभद्र में निवास करती है। और निम्नलिखित में से किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? ठीक है, तो बिरादरी पंचायत किस में पाई जाती है? तो बुक्सा में पाई जाती है। ये मतलब यूपीपीसी मेंस के 2017 में पूछा गया है। और इसके बाद इसका लास्ट जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? सिंपल सा, बिजनौर में रहती है। तो इस हिसाब से इसके सारे प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हुए। और इसके बाद का जो नया टॉपिक होगा वो उत्तर प्रदेश का सेंसस होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न तो पक्का आते ही, आप जानते हैं, अगर आप प्रश्न पत्र हमेशा देखते रहते हैं तो। ठीक है, तो इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यूपी सेंसस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आगे का लेक्चर। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की, इसके बारे में आई होप सारी चीज़ें क्लियर ही होंगी। देखिए, शेड्यूल ट्राइब में फिर इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपके सारे प्रश्न यहाँ से सॉल्व होंगे, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो बचेगा। बाकी एक बार फिर से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।